हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 6 में। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्कूल्स के बच्चे समझ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एडॉप्टेशंस के, डेजर्ट एनिमल्स के, कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत से स्कूल्स में आज भी क्वेश्चन आंसर जब पेपर सेट होता है तो बुक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज पोर्शन से ही काफ़ी कवर किया जाता है। काफ़ी बच्चे हैं जो इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज़ अ हैबिटेट। क्योंकि चैप्टर डिपेंड इसके ऊपर है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हैबिटेट क्या होता है? देखिए, एक होता है हैबिट। हैबिट का मतलब होती है आपकी आदतें। ये हैबिटेट है। स्पेलिंग देखिएगा, बहुत से बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। हैबिटेट, इसका आंसर आप समरी का जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत ईजिली आप यहीं से देख सकते हैं। द सराउंडिंग, यानी कि आपके चारों तरफ का एरिया, द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है, तो वो सराउंडिंग, वो एरिया जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में अगर लिखना हो तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। हैबिटेट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन सा? फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल, यानी कि जिसमें जितने सारी लैंड की हैबिटेट्स कवर करता है, और एक्वेटिक सारी वाटर की हैबिटेट को कवर करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड है आपके मार्क्स के ऊपर। अगर ये बहुत 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ डेफिनेशन कर सकते हैं, 3 मार्क्स में आता है तो आप डिटेल में भी जा सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसको शॉर्ट में लेते हैं। सेम अगेन समरी, द सराउंडिंग्स, फर्स्ट समरी, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसके एग्जाम्पल आपके हैं लैंड हैबिटेट, ग्रास लैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, माउंटेन एरिया या माउंटेन रीजन हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट में आपका आएगा पॉन्ड्स, ठीक है, एंड रिवर, लेक्स, ओशियन, सी, ये सब किसकी हैं? एक्वेटिक हैबिटेट के। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। देखिए, एडेप्टेशन आप सभी को पता है, स्पेशल फीचर्स, स्पेशल करेक्टर्स जो प्लांट्स और एनिमल को एनेबल करते हैं, यानी कि वहाँ कैपेबल बनाते हैं उस जगह रहने के लिए। तो कैक्टस का पूछा गया। कैक्टस का आप यहाँ से डायग्राम समझ सकते हैं। देखिए, इस टाइप का कुछ कैक्टस का डायग्राम होता है। ये आपको जो छोटे छोटे वी शेप के दिख रहे हैं, दिस इज स्पाइन्स, यानी कि लीव्स हैं। तो लीव्स यहाँ जो कैक्टस प्लांट्स की होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन्स में, कांटे बन जाती हैं। जिससे क्या होगा? एक तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, वाटर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है, स्कैंटी होता है, कमी होती है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी एनिमल इनको जल्दी से ईट नहीं कर पाएगा क्योंकि कांटे उनको चुभेंगे। और फोटो, भाई अब ये तो स्पाइन्स बन गए तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? अब आ जाइए स्टेम पे। ये जो आपको सर्कल में शेप दिख रहा है, लीफ जैसा शेप, दिस इज स्टेम। तो कैक्टस की जो स्टेम होती है दैट डज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि फूड प्रिपेयर करने का डिपार्टमेंट किसके पास आ गया है? स्टेम के पास में। तो स्टेम फ्लैशी होती है, काफ़ी इसमें वाटर क्वांटिटी, अच्छे से वाटर हेल्ड होता है और काफ़ी फ्लफी होता है, फ्लैशी टाइप का होता है, और फोटोसिंथेसिस स्टेम करता है। तो ये मॉडिफाइड स्टेम हो जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और कंपेयर देन लेंथ ऑफ द प्लांट, इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत डीप जाती हैं, यानी कि अंदर तक जाती हैं सॉइल में। क्यों डीप जाती हैं? इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये कुछ एडॉप्टेशंस हैं। लीफ का आ जाए तो लीफ में लिख सकते हैं, दे कन्वर्ट इनटू स्पाइन्स बिकॉज ऑफ प्रोटेक्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग, जो घास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं उन एनिमल्स से। तो ये डिटेल में आप करेंगे और ये डिटेल में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिलअप्स। जरूरी नहीं है कि ये एक फ्लप्स की फॉर्म में, फिलअप्स की फॉर्म में है, कभी कभी ये डेफिनेशन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट आंसर यहीं छुपा हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, यानी कि स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने के लिए जो उनके स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, उन्हीं करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशंस। यानी कि यही वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं वहाँ पे रहने के लिए। सो दिस इज द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। ओके, तो ये आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने की बजाय कोशिश करें कि लर्न भी कर लें। सेकेंड, बी क्या कह रहा है?
द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि हैबिटेट तो सराउंडिंग हो गई जहाँ प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, दैट लिव ऑन लैंड, अभी मैंने आपको समझाया लैंड पे जितने भी हैबिटेट्स होती हैं उनको हमने किस में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। एक्चुअली हैबिटेट को हमने टेरेस्ट्रियल में डिवाइड किया है और एक्वेटिक में डिवाइड किया है। टेरेस्ट्रियल का पार्ट होते हैं बाकी अलग अलग, जैसे ग्रास लैंड, डेजर्ट एरिया, तो जितने भी लैंड वाली हैबिटेट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, सेम अपोजिट आ गया। देखिए जो लैंड पे रह रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, जो वाटर में रह रही हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पॉन्ड हैबिटेट, रिवर हैबिटेट, ओशियन हैबिटेट, सी हैबिटेट एटसेट्रा। अब देखिए हर हैबिटेट में या एनवायरनमेंट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको पूरा करते हैं, बनाते हैं। तो कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। तो आप सभी को पता है सॉइल, वाटर, एयर आर द नॉन लिविंग, जिसको हम साइंस में क्या बोलेंगे, अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट तो एक प्लेस है, वहाँ पे लिविंग चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं और नॉन लिविंग भी रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सॉइल, वाटर एंड एयर आर अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। क्लियर है। नेक्स्ट, चेंजेस इन आर सराउंडिंग। देखिए हमारे चारों तरफ बहुत से चेंजेस होते रहते हैं, दैट मेक अस रिस्पॉन्ड, यानी कि फिर हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एकदम आप डार्क रूम से एकदम से रोशनी वाले रूम में आएंगे तो आपके जो आईज की इरिस होती है ना, आइरिस, वो एकदम से क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाती हैं, क्या कहेंगे, एक्सपेंड हो जाती हैं, या एकदम क्या हो जाएंगी, शॉर्ट्स में चेंज हो जाएंगी। तो आर कॉल्ड स्टिमुली। बहुत से ऐसे बाई चांस यू हैव टच एनी हॉट यूटेंसिल तो आपका हैंड वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, जैसे आपकी आईज जो रिलैक्स हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, दैट टाइम आई वॉज नॉट गेटिंग वर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जब सिकुड़ रही होती हैं तो ये सब रिस्पॉन्स क्या होते हैं, लाइट क्या हो गया उनके लिए, स्टिमुलस हो गया। आपके ईयर्स पे कोई एकदम से शाउट कर रहा है तो एकदम आपने अपने ईयर्स को कवर कर लिया तो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। तो वो सारे चेंजेस जो आपके चारों तरफ हो रहे हैं और आपके सेंस ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्टिमुलस। तो आपकी आईज के लिए क्या है, लाइट, ईयर्स के लिए क्या है, साउंड, कोई भी साउंड, स्किन के लिए क्या होता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बट स्टिल बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन समझेंगे, विच ऑफ द थिंग इज इन द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। देखिए कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हैं, बहुत छोटा इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, प्लग, जिससे हम फील्ड में खेतों में काम करते हैं, दैट इज ऑलवेज नॉन लिविंग। मशरूम, सेप्रोफाइट है, एक लिविंग होता है। सीविंग मशीन, ऑलवेज जो सिलाई वाली मशीन होती है, नॉन लिविंग है। रेडियो, आप न्यूज़ सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ऑलवेज नॉन लिविंग। बोट, ऑलवेज नॉन लिविंग। वाटर हाइसेंथ, जो वाटर प्लांट है, लिविंग होता है। अर्थवॉर्म, लिविंग होता है। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग। देखिए समझने की कोशिश करें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कोई भी एक नॉन लिविंग का एग्जाम्पल दें जो कि आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा कि वो लिविंग है। तो आप कार का ले सकते हैं, फैन का ले सकते हैं। कार का, जैसे कार इज ए नॉन लिविंग बट इट मूव्स लाइक लिविंग थिंग, हम लोग मूव करते हैं तो इट ऑल्सो शोज मूवमेंट। इट ऑल्सो नीड एनर्जी, जैसे हम खाना खाते हैं, वी नीड एनर्जी, सो इट इज ऑल्सो नीड एनर्जी थ्रू फ्यूल, यानी कि हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं। तो आप कार का, बस का, कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। ध्यान से कोशिश करें समझने की क्वेश्चन को, कि नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अभी तो वो नॉन लिविंग है बट अर्लियर, पहले वो लिविंग थिंग्स के पार्ट थे। सो विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग। जैसे बटर, बटर अभी तो नॉन लिविंग है लेकिन अर्लियर इट वाज इन टमी ऑफ बफेलो या काऊ, तो ये क्या था, लिविंग था। लेदर, लेदर आप सभी को पता है इट इज मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल, तो स्किन जो एनिमल की होती है लिविंग होती है, तो अभी नॉन लिविंग है लेकिन पहले ये लिविंग था। सोयल, हमेशा, ऑलवेज नॉन लिविंग। वूल, जो शिप होती है ना अपनी, शीप, सॉरी नॉट शिप, शीप, दो अपनी जो शीप होती है उसकी स्किन अपर लेयर जो हम रिमूव करते हैं उससे वूल बनती है, दैट वॉज लिविंग। ठीक है, तो जो वूल है अभी नॉन लिविंग है बट अर्लियर इट वॉज लिविंग। इलेक्ट्रिक बल्ब,
तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑलवेज नॉन लिविंग, हमेशा नॉन लिविंग है। कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, ये प्लांट्स का पार्ट है तो ये लिविंग था। सॉल्ट ऑलवेज नॉन लिविंग है। एप्पल, इट वॉज द पार्ट ऑफ ट्री, एप्पल ट्री तो लिविंग था। रबर, रबर प्लांट से रबर बनती है तो इट इज़ ऑल्सो लिविंग। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि रबर मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल थिंग, लेकिन नहीं, अभी हम यहाँ पे मोस्टली लिविंग नॉन लिविंग की बात करें, जैसे सॉल्ट हमेशा ही नॉन लिविंग था तो वो नॉन लिविंग में जाएगा। रबर लिविंग प्लांट से भी आता है तो इसलिए हम इसको लिविंग कैटेगरी में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या था, हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। अब ये सेकेंड इंपॉर्टेंट, पहले तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे लिखेंगे। लिविंग थिंग शो मूवमेंट, लिविंग थिंग शो रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग शो एक्सक्रेशन या रिप्रोडक्शन, सारे आप जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बुक में पढ़े वो लिखेंगे बट इन डिटेल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, लिविंग थिंग्स शो एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन क्या होता है, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर आते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन। ये सिर्फ लिविंग थिंग करते हैं। अब देखिए आपके घर के सामने वॉल है तो वॉल क्या, उसने ओवर वाटर ज़्यादा पी लिया तो अभी वो यूरिन पास करने तो नहीं जाएंगे ना, या फैन ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली तो अभी वो फ्रेश होने जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। सो दीज ऑल करेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग, एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस लाइक देयर ओन काइंड्स, यानी कि अपने जैसे बेबीज बनाना, वो भी लिविंग थिंग्स करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबी बॉर्न करते हैं, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेल में लिखने हैं। मूवमेंट शो करते हैं, दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर, ऐसा नहीं है कि ये टेबल उठ के उधर चली जाएगी। तो ये करेक्टरिस्टिक बहुत से बच्चे शॉर्ट्स में लिख के वाइंड अप कर देते हैं। नो, यू आर इन ग्रेड 6, यू आर नॉट अ नर्सरी चाइल्ड। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there। देखिए, ग्रासलैंड इज ए हैबिटेट, हैबिटेट में प्रे भी हैं, प्रीडेटर भी हैं। अगर आपने चैप्टर को डिटेल में रीड किया है तो ग्रासलैंड इज ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल का ही एग्जाम्पल है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, प्रे और प्रीडेटर, ये दोनों ही आपके आए हैं। प्रे कौन होता है, द एनिमल हु इज किल्ड बाय अनदर एनिमल, जिसको मारा जाता है, खाया जाता है। जैसे डियर, एक फॉरेस्ट में डियर घूम रहा है तो दैट इज ईटन बाय प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन होते हैं, लायन या टाइगर, जो कार्निवोर्स होते हैं। तो प्रीडेटर्स, अब यहाँ पे दोनों के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इफ प्रे विल नॉट रन फास्ट तो प्रीडेटर उसको कैच कर लेंगे। ओके, इफ लायन इज नॉट या प्रीडेटर इज नॉट एबल टू रन फास्ट तो वो खाएंगे क्या, डियर को कैच नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इफ बोथ कैन रन फास्ट तो वो दोनों बच कैसे रहे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। तो दे हैव सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक। जैसे डियर, डियर के जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो दे कैन लिसन वेरी क्या कहेंगे, स्लो साउंड ऑल्सो, बहुत साउंड को क्लियरली सुन सकते हैं। इनके ईयर्स की जो पोजीशन होती है वो टॉप पे होती है, आइज़ भी इनके टॉप पे होती हैं, जिससे ये अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट रहते हैं। जो लायन है, इनके स्मेल करने की जो कहते हैं ना कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो दूर से ये स्मेल कर लेते हैं, तो इसलिए इनको कैच कर पाते हैं। बहुत सारे कैमोफ्लेज भी होता है, जैसे कि डियर मर्ज हो जाता है ड्राई ब्राउन ग्रास में, ऐसी लाइन भी ड्राई वहाँ पे ग्रास में मर्ज हो जाता है। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं छोटे छोटे, ये यहाँ पे सेफ हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड भी है इम्पॉर्टेंट, प्लस कुछ और एडॉप्टेशन भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने कोशिश किया है आपको सारे क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, और भी मैं डिटेल में जा सकती थी बट आई थॉट इससे ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट समरी के पॉइंट हैं। बहुत से बच्चे हैं जो चैप्टर रीड कर लेते हैं बट लास्ट मोमेंट पे दे डू नॉट हैव टाइम, तो बेटा एनसीईआरटी की बुक में ये समरी ज़रूर रीड किया करें। मैनी क्वेश्चंस कवर फ्रॉम हेयर, वो फिलअप्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, वन वर्ड ऑल्सो। और जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक है प्लीज़ उससे प्रैक्टिस करें, it will cover many important questions from there. So I hope so आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बेटर लगी होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।